वी विल बी, जो हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, तो हम लोग वो तो यूज करेंगे, लेकिन जो आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x is cosec inverse 1/x. Sorry, cosec inverse x. Then similarly, cos inverse 1/x is equals to sec inverse x, and cot inverse, sorry, tan inverse 1/x is equals to cot inverse x. So this is a property, और इसका रेसिप्रोकल भी एज इट इज रहेगा, यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कोसेक इनवर्स 1/x, तो इसको साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है। ठीक है, नाउ इसी तरह से अगर हम लोग, जैसे मैंने अभी बोला, तो वी कैन आल्सो राइट इट एज, अगर मुझे कोसेक इनवर्स 1/x लिखना है तो आई कैन राइट इट एज साइन। ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, मोस्टली जो चीजें होंगी वो हम लोग अंदर जो इसकी वैल्यूज है हम उसके साथ ध्यान में रख के बात करेंगे। सिमिलरली सेक इनवर्स 1/x is equals to cos inverse x, and in the same way cot inverse 1/x is equals to tan inverse x. Then property number 5, very important it is. Number 1 is sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. लेकिन कहाँ पे, ऑन देयर डोमेन, और इन दोनों का डोमेन क्या है, इन दोनों का डोमेन कॉमन है, फॉर x बिलोंग्स टू -1 to +1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद हमारे पास इसी में tan इनवर्स x प्लस वो लोग ले रहे हैं जिनका डोमेन सेम है, इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, एंड x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू -infinity to infinity लिख सकते हैं, या सिंपली x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2, और x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity. So this is a very important property जो आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफरेंट तरीकों से पूछे जाते हैं। नाउ जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है इसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी बताऊंगा साथ साथ। आई विल ट्राई टू गिव यू द प्रूफ सो दैट कि आपको चीजें जो है वो साथ साथ क्लियर होती जाए। नाउ दिस इज
जो है ये बेसिकली इट इज कन्वर्जन ऑफ क्या करेंगे हम, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ 1/ITR इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। तो इसमें नंबर 1 इज हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले तो आप इसको कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 1/x, जो हम लोगों ने देखा, बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस। नाउ जो आगे की चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान देने वाली है। इसी को अगर हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सो दिस इज सेक इनवर्स अपॉन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने जो अंदर है उस वैल्यू को ध्यान में रखना है। सिमिलरली tan क्या होता है, tan जनरली होता है साइन अपॉन कॉस। इसलिए जब हम लोग tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने तो इसको ऐसे ही ध्यान में रखा है। साइन का अंदर में क्या है, साइन इनवर्स के x, और कॉस इनवर्स के अंदर में क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है cot इनवर्स। सो दिस इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। आप इसको यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको ना पहले इसका प्रूफ बताता हूँ कि इसका किस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट यहाँ पे लाए, ताकि आपको ना याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे को लेके चलते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, शाबाश, नोट करें फटाफट से। नो लेट अस सी कि हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स को जब हमने कन्वर्ट किया बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम इसको लिखते हैं, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से वाई। इसका मतलब, और y की बजाय हम इसको थीटा लिख देते हैं, लेट्स से इट इज थीटा। तो x इज इक्वल्स टू sin theta. This implies that I can write it as x square is equals to, इसको हम फर्स्ट लाएंगे, ठीक है। अब आप यहां पे अगर देखें, इफ आई सी हियर, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजों के आंसर देंगे। तो वी कैन राइट इट एज 1/x इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, और 1/x इक्वल्स टू 1/sin थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं 1/x इज इक्वल्स टू cosec theta, and from here we can say that cosec inverse 1/x is equals to theta. अब थीटा हम लोगों ने किसको लिया था बच्चे, थीटा हम लोगों ने लिया था साइन इनवर्स एक्स को, और उसी थीटा की वैल्यू हमें मिलती है क्या, कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट अगेन हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा,
This implies that x square can be written as 1 minus cos square theta, और इसको बच्चे में लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, cos square theta is equals to 1 minus x square, and this implies that cos theta is under root of 1 minus x square, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 minus x square. राइट, तो इस तरह से हमने इसको cos में कन्वर्ट कर दिया। अब cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो आप यहां पे देखें, नाउ इफ यू सी, इसको मैं लूंगा सेकेंड, so we have got sin theta is equals to this, cos theta is equals to this, तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको, now this implies that 1 upon cos theta is equals to 1 upon root 1 minus x square, cos theta, 1 upon cos theta will be sec theta, root 1 minus x square, और theta is equals to sec inverse 1 upon root 1 minus x square। तो ये हमें थीटा का वैल्यू फिर से मिल गया जब हमने इसको सेक में कन्वर्ट किया। सो यू हैव सीन दैट हाउ इट कुड बी। एंड नाउ अगर मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम साइन थीटा एक तरफ लेंगे, थीटा वाली टर्म्स एक तरफ लेंगे, और नॉन थीटा वाली टर्म्स जो एक्स वाली टर्म्स है वो दूसरी तरफ ही रखेंगे, ऑपोजिट साइड पे रखेंगे। सो दिस इज एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा आपके पास tan थीटा is equals to x upon root 1 minus x square, and then we got the value of theta is equals to tan inverse x upon root 1 minus x square. So this has given us the conversion in terms of tan inverse. देखिए लिखाने को तो मैं इसको डायरेक्टली भी आपको लिखा सकता था, एक बार जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो देन आपको ना ऐसे याद करने या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने प्रॉमिस करना है कि आज आप घर पे इसको ना सॉल्व जरूर करेंगे, दोबारा से एक बार लेक्चर को देखेंगे, रिपीट करेंगे और इसको अपने नोटबुक पे दोबारा से फिर से करेंगे। देन अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम लोग देखते हैं इसको, मैं क्या ले लेता हूँ, इफ आई कंसिडर इट एज थर्ड, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड अगर आपको देखना है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, 1 upon tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज दैट cot theta is root of 1 minus x square upon x, and this implies that theta is equals to cot inverse root 1 minus x square upon x. नाउ ये हो गया, हम लोगों ने एक तरीका इसको फाइंड आउट किया हाउ वी कुड डू इट, ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे आपको एक और तरीका बताने वाला हूं
कि आप इसको और आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास जो हम लोगों ने कन्वर्जन्स चेक की कि एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट कैसे होती है, क्या तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने का। तो हमने देखा, हमने बात शुरू की थी किससे, हमने बात शुरू की थी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। फिर हमने इसको इन 5 अलग अलग उसमें कन्वर्ट किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको छोटी सी एक चीज का ध्यान रखना है। तो आप इसको नोट करें, देन आई विल प्रोसीड विद द थिंग्स फर्दर। चलिए, अब हमारे पास जैसे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। आप इसको, हम लोगों ने इसको क्या लिया था, थीटा। ध्यान से देखना, सिंपली बात करना। और इसका मतलब हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नो, दिस इज थीटा। अब थीटा के सामने वाली, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा हम सबको पता है क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन 1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या आएगा, बेस विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हम इसको 90 डिग्री एंगल मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1, या थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। एग्जैक्टली, कॉस थीटा बेटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप इसको देखें, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां से आया, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कहां से लिया, वी यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस। पाइथागोरस थ्योरम तो हम सबको आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये यहां से हम लोगों को ये मिला। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से लेके चलना है। नाउ tan हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, सिमिलरली आगे देखते हैं। अब इन सबके रेसिप्रोकल्स, इन सबके रेसिप्रोकल्स हैं हमारे पास कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा इज व्हाट, कोसेक थीटा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। राइट, सेक थीटा इज हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू sec inverse 1 upon √1 minus x square, and in the same way cot theta is हमारे पास आ जाएगा √1 minus x square upon x, and this implies that theta is equals to cot inverse √1 minus x square upon x। तो यहां से हम लोग इसको कितनी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब आपने एक छोटा सा पहले ट्राई करनी है, पहले आप ट्राई करेंगे और देन उसके बाद मैं आपके साथ फर्दर काम करूंगा। अब आपने मुझे कन्वर्ट करके देने हैं नंबर 2, कॉस इनवर्स एक्स को
डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी आपने इसको फाइंड आउट करना है डिफरेंट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। आप ट्राई करें इसको फटाफट से, एंड देन आई गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। अगर नहीं होता तो देन आई विल गेट इट डन फॉर यू। शाबाश, एवरीवन विल बी ट्राइंग इट एट लीस्ट। चलिए देखें, करेंगे हम इसको भी वैसे ही। हम वैसे ही इसको पहले ट्रायंगल बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया, एक छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग बनाएंगे इक्विलेटरल, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने एक ट्रायंगल पहले की तरह ड्रॉ किया। अब हमें गिवन है cos x। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेंगे, दिस इज x, दिस इज 1। अब वही cos x इज इक्वल्स टू थीटा जैसे हमने पहले लिया। तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, cos थीटा इज इक्वल्स टू x, या x इज इक्वल्स टू cos थीटा। हम इसको ऐसे लेंगे, x इज इक्वल्स टू cos थीटा। This implies that cos theta is equals to x upon 1. And now look at the things. ये जो है this is root 1 minus x square जो परपेंडिकुलर होगा। हम इसको ले रहे हैं थीटा, और यही हमारा 90 डिग्री का एंगल है जैसे हमने पहले बात की। अब जब ये बात हो गई, फिर से आपके पास cos थीटा इज इक्वल्स टू x है, राइट। अब साइन थीटा आप यहीं से देखें। नो, साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, आपको पता है थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और सॉरी अपॉन 1। सो ये हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा बेटा वही साइन अपॉन कॉस, या टेन थीटा को अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस क्या है एक्स। सो दिस विल बी रिटन एज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। देन इनके रेसिप्रोकल्स, cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। cot थीटा की अगर हम बात करेंगे तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोसेक थीटा की बात करेंगे, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब जब आपने ये सब चीजें देख ली तो आप यहां से डायरेक्टली क्या बात कर सकते हैं, यहां पे आप सब देख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, क्या कर सकते हैं इसको, इसको आप, यस, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हमने इसको साइन में कन्वर्ट किया। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse root 1 minus x square upon x. This implies that theta is equals to cot inverse x upon root 1 minus x square. In the same way, theta is equals to cosec inverse 1 upon root 1 minus x square. And the last one is, अगर आप देखेंगे sec theta is 1 upon x. So this implies that theta is equals to sec inverse 1 upon x. तो ये बात हम लोग इसको इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू सी द थिंग्स। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। नो, आज आपका एक छोटू सा होमवर्क है कि आप मुझे tan इनवर्स x की डिफरेंट में कन्वर्जन करके बताएंगे। tan इनवर्स x
अगर मैं साइन की शेप में लिखूंगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स की शेप में लिखूंगा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स की शेप में तो मुझे पता ही है, वो तो चलो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/x। एंड इसके अलावा सेक इनवर्स की केस में ये क्या होगा, एंड कोसेक इनवर्स के केस में ये क्या होगा। तो इन सब केसेस में आप मुझे ये बताएंगे हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। ठीक है जी। तो आप ये दोनों चीजें, पांचों चीजें आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, दिस इज ए होमवर्क फॉर यू, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इससे आगे एक और प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, और मैं आपको वो थर्ड प्रॉपर्टी भी रिकॉल करवा देता हूँ। तो जिस प्रॉपर्टी नंबर 3 की मैं आपसे बात कर रहा था, वो हम लोगों ने देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x। तो इस केस में हमारे पास माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों के पास तीन लोग ऐसे हैं जो सेम ग्रुप बना के चलते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज माइनस कोसेक इनवर्स x, एंड tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x। राइट। तो ये हमारे पास तीन लोगों का एक ग्रुप है। इफ यू सी, दिस इज A, B एंड C। DEF में cos inverse x, cos inverse of -x is pi minus cos inverse x. Sec inverse of -x is pi minus sec inverse x, और इसको हमने यूज करना भी सीखा था। एंड f is equals to cot inverse of -x is equals to pi minus cot inverse x। तो हमने कहा कि ये तीन लोग एक ग्रुप बना के इन्होंने अपना अलग से ग्रुप बनाया हुआ। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हम लोग यूज करेंगे, या हमने यूज किया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टी नंबर 7। ये ध्यान देने वाली है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलती है कि साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y is साइन इनवर्स x into रूट 1 minus y square प्लस माइनस y into रूट 1 minus x square। ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी, प्लस की जगह पे आपने उधर प्लस लिखना है और माइनस की जगह पे हमने माइनस करना है। यू जस्ट रिकॉल साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो ये प्रॉपर्टी उसी को ही यूज करेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब इसको रिजल्ट तो हमें पता लग गया, चलिए एक बार प्रूफ भी चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट साइन इनवर्स x is equals to a and साइन इनवर्स y is equals to b। This implies that x is equals to sin a and y is equals to sin b। अब यहां पे हम सबको पता है, वी नो साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी इज, हम सबको पता है, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो हम सबको पता है। बिफोर वी मूव फर्दर, आपने ना ये बात हमेशा याद रखनी है,
अगर x इज इक्वल्स टू साइन a, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर चीज का हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है कि यार अगर मेरे पास कि x इज इक्वल्स टू साइन a है अगर, तो या हम इसको ऐसे लिखते हैं, इफ साइन a इज इक्वल्स टू x, तो cos a इज इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। और जैसे कि हमने देखा साइन b is equals to y, this implies that cos b is equals to y स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a की जगह x, cos b की जगह cos b इज व्हाट, cos b इज दिस, ये है आपका cos b, cos b इज दिस। तो cos b आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस बीच में अगर प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, y, y किसके लिए लिखा, cos a के लिए, सॉरी साइन b के लिए लिखा, ठीक है। और cos a के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos a के लिए आ जाएगा हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा से एक बार देखते हैं हमने क्या किया, देखें मैं इनको अलग अलग कलर्स के साथ नोट करवाऊंगा। हमने यहां देखा साइन ए के लिए यूज किया x, बिकॉज साइन ए वाज x। फिर हमने देखा cos b के लिए हमारे पास क्या है, cos b इज √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हमने √1 माइनस वाई स्क्वायर से किया। देन हम लोगों ने देखा cos a sin b, तो cos a इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos a के लिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने ये लिख दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों ने देखा कि साइन b किसके लिए यूज हो रहा है, साइन b के लिए y यूज हो रहा है, तो ये साइन b के लिए y यूज हो रहा है, तो ये y आ गया। तो हम लोगों ने इसको चेक किया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड a हमने किसको लिया था, a वॉज साइन इनवर्स x प्लस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर y, क्योंकि b साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू, हमने प्रूव कर दिया, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो आपका एक और छोटा सा होमवर्क है, मैंने इसको यूज किया प्लस के लिए, आप इसी तरह से मुझे करके देंगे माइनस के लिए, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप मुझे बताएंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का वैल्यू किस तरह से प्रूव होगा। वैल्यू आपको पता है राइट हैंड साइड क्या है, आपको पता है कि इट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये पता है। प्रूव आपके ने करके बताना है एंड यू विल बी फॉलोइंग द सेम मेथड, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से करिए नोट, और फिर बाकी की बात करता हूं उसके बाद। एज फार एज दीज प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, ये सिर्फ आपकी इस चैप्टर में यूज नहीं होंगी, ये आगे कैलकुलस में मेनली डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए,
दैट इज वाई मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ। तो आप इनको अच्छे से काम करिएगा, इसको गो थ्रू करिएगा प्रॉपरली, एंड नेक्स्ट हम लोग इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर कल चलेंगे, एंड देन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।